एयरटेल के ऐसे रिचार्ज जिसमें कि एटलीस्ट आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसों की बचत हो सके। तब हम बात करते हैं न्यू प्लान फॉर अनलिमिटेड 5G डेटा। तो उसमें सबसे बड़ा विवाद आता है कि सर टेलीकॉम कंपनियों का जो मतलब मंथली डे होता है वो 28 डेज़ होता है। मैं एक्चुअली मान लेता, वो अपने स्टेटमेंट में भी लिखते हैं कि हम टेलीकॉम कंपनी वाले जो मंथ मानते हैं वो 28 डेज़ का मानते हैं, लेकिन मैं उसी दिन मानूंगा जिस दिन से वो अपने एम्प्लॉयज़ को 12 महीने की बजाय 13 महीने की सैलरी देना शुरू कर दे। और पोस्टपेड प्लान जो वो मतलब पूरे मंथ 30 डेज़ का भी नहीं देते, वो जो 31 दिन का होता है ना, मतलब जिस तारीख से, जैसे कि मैंने 27 को लगवाया तो वो अगली 27 को ही मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। यही पोस्टपेड प्लान में देखने के लिए मिलता है, यही ब्रॉडबैंड प्लान में देखने के लिए मिलता है। लेकिन तब एम्प्लॉय की सैलरी देने की बात आती है तो ऑटोमेटिकली जो महीने मतलब पूरे साल में महीने होते हैं वो टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी 12 हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा बिलीव ना करें, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां तो ये चाहती हैं कि वो आपसे वीकली पैसे ले सके और उनके लिए वीकली महीना हो जाए। तो इसलिए कभी भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए हम स्पेशली छूट दे दें, नहीं वो 28 डेज़ मानती हैं तो वो 28 डेज़ फिर स्टेबल होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। वो ब्रॉडबैंड प्लान हो, पोस्टपेड प्लान हो, या बात करी जाए तो प्रीपेड प्लान हो। प्रीपेड पे तो ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी आप देख लीजिए इंडिया में, वो 1 मंथ का भी प्लान लेके आती है। मतलब आज जो तारीख है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 20 तारीख मान लेते हैं, तो अगले महीने की 20 तारीख को ही रिचार्ज, पैसे थोड़े से ज़्यादा लेती है। तो वही प्रॉब्लम है कि हम क्यों माने कि स्पेशली 28 दिन के लिए कोई भी टेलीकॉम कंपनी प्लान कह रही है 1 साल के लिए, तो वो कम वैल्यूएशन नहीं दे सकती। आप तो प्रॉपर 28 दिन कर दीजिए सब, तो हम मानेंगे कि हाँ अब साल में 28 दिन होने लग गए टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी 28 दिन के हिसाब से ही देना चाहिए, 13 मंथ। बट कोई बात नहीं, आज हम जानते हैं एयरटेल के जो प्लान है वो किस तरीके से बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, और 28 दिन की बात मैंने क्यों छेड़ी वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे लाइव डेमो पे और देखेंगे क्या एक्चुअली बिग इफेक्ट अब आपको देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपको डायरेक्टली लाइव डेमो दे पाऊंगा और किस तरीके से हम चेक करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें हमें कितना बेनिफिट मिलता है, और हम मंथ का रिचार्ज करवा रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, और हम कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं तो उसमें हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, या मंथली से हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो हम ये 3 चीज़ें ही कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियाँ हमारे वजह से अपने प्लान चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि या तो जनता एक ही साइड हो जाए तो बेनिफिट अलग देखने के लिए मिलता है, तो सारे BSNL में मूव कर जाएं तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनियों को झुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि BSNL की सर्विस इतनी अच्छी नहीं देखने के लिए मिलती। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें प्लान की डिटेल देखनी होती है, वो ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये मेरा ही व्हाट्सअप सर्विस नंबर है, तो इसलिए हम हाइड नहीं करते इस नंबर को। सबसे अच्छी बात यह है, नहीं तो मुझे बार बार हाइड करने पड़ते। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से तब पहचान पाएंगे कि हम लॉन्ग रिचार्ज पे कितने रुपए दिन दे रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा विवाद जो था वही मैं आपको अब यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, जो टेलीकॉम कंपनियां माइंडसेट गेम खेलने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे 3599 रुपये वाला जो प्लान है, साफ तौर पे लिख रखा है 276 रुपये। अब यहाँ पे कैलकुलेटर का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 3599 इंटू 12 तो ये बनता है अराउंड 300 रुपये, और इसी को हम 13 कर देते हैं तो ये 276 रुपये बनता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग समर्थन करते हैं कि 28 डेज़ के प्लान होते हैं, तो यहाँ पे बात करी जाए तो 13 मंथ के हिसाब से, लेकिन फिर दिन आ जाते हैं 364। अब आप कैसे इसे डिफ़ाइन कर पाएंगे कि कैसे मुझे 364 दिन मिल रहे हैं? तो अब एक दिन क्यों कम है इसके अंदर, या तो पूरे 365 दिन होना चाहिए थे, या तो वहाँ पे लिखना चाहिए था 364 हम एक दिन फ्री दे रहे हैं प्लान में। तो यहाँ पे ये भी दुविधा आती है। लोग कहते हैं कि फरवरी 29 का भी होता है, वो एडिशनल जुड़ जाता है, 365 प्लस 1 हो जाता है, वो 366 डेज़ हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, जो एक्चुअल है उसी पे ध्यान दें। तो फिलहाल जो आपको प्लान पड़ता है 3,599 रुपये का डिवाइडेड बाई 12, वो 300 रुपये पर मंथ पड़ता है। डैट मीन्स ये है कि हमारा जो एक्चुअल हम कॉस्ट देते हैं तब हम लॉन्ग टर्म का रिचार्ज करवा रहे हैं तो अराउंड 10 रुपये पर डे के हिसाब से। तो मतलब हमें मालूम चल गया कि 10 रुपये पर डे हमें एटलीस्ट कम से कम रिचार्ज में खर्च करने पड़ेंगे। अब हम सबसे ज़्यादा
कॉस्टली रिचार्ज देखें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एयरटेल के देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्लान आया है, क्योंकि सबसे विवादित प्लान है 349 रुपये वाला, जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन देखूँ तो अनलिमिटेड 5G डेटा दिखा रहा है, जिसमें कि आपको मैं लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, लेकिन जब नहीं दिखा रहा है तो आपको 51 वाला रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस विवादित प्लान को थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का काम नहीं करेगा, तो कहेंगे सर आपने बताया था लेकिन वर्क नहीं कर रहा। तो हम करते हैं 379 रुपीज़ वाले प्लान की बात, जिसमें कि आपको पूरा 1 मंथ दिया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे 1 मंथ क्यों दिया है? अब ये 1 मंथ 28 डेज़ का तो नहीं है ना। आज रिचार्ज में 20 तारीख को करवाता हूँ तो ये अगले महीने की 20 तारीख को ही ख़त्म होगा। इसमें ना 30 डेज़ काउंट होंगे, ना 31 डेज़ काउंट होंगे, ना 29 डेज़ काउंट होंगे, ना 28 डेज़। वो मतलब तारीख पे तारीख वाला हिसाब रहेगा कि आज 20 तारीख है तो अगले महीने की 20 तारीख। तो यहाँ पे ना ये टेलीकॉम कंपनियाँ खेलने की कोशिश करती है आपसे, हमसे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग समर्थन में उतर जाते हैं। समझ में नहीं आता क्यों, और कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहा है। एयरटेल स्पेशलाइज बात करी जाए तो आपको जो भी आज की डेट में सर्विस दी जा रही है उसके पैसे लिए जा रहे हैं, और अभी 5G पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, ना आपको वॉइस ओवर NR कॉल देखने के लिए मिल रही है। जो फैसिलिटी उसे आने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए डेटा के नाम पे आपको चिपा जा रहा है। यहाँ पे बात करिए किस तरीके से आपको प्लान का प्राइस, ये 379 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम पूरे 30 दिन जोड़ लेंगे, 379 डिवाइडेड बाय 30, तो मतलब यहाँ पे हमें अराउंड 2 रुपये 60 पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा कॉस्टली प्लान है। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्लान देखेंगे, जिसमें कि एटलीस्ट हमें अनलिमिटेड 5G डेटा मिले, क्योंकि हमारा मेन यही है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, और जैसे ही कोई नई अपडेट आए उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जो हमने एक्चुअली एनालाइज़ किए थे प्लान, वो थोड़े बहुत मतलब कॉस्टली बेस पे ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप तब 5G नहीं चला रहे, 2G, फिर तो आपको वही है कि 4G नेटवर्क चला रहे हैं, तो आपको 2 GB पर डे या एटलीस्ट 1.5 GB पर डे वाले ही प्लान करवाने पड़ेंगे। फिर हम बात करें यहाँ पे जो मेन मकसद है हमारा कि सस्ते से सस्ता प्लान, जो आपको एक्चुअली मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 849 रुपये का। तो अब इसकी हम पर डे वैल्यू निकालेंगे, इसे 3 से डिवाइड नहीं करेंगे कि ये 28 डेज़ वाला है, तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म के मुकाबले महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो 859 डिवाइडेड बाय 84, तो यहाँ पे ये प्लान लमसम वैल्यूएबल है। मतलब आप तब 20 पैसे ज़्यादा दे सकते हैं और आपको लमसम जो उसका बेनिफिट मिल रहा है, जो 3536 दिन का प्लान था, 3599 रुपये वाला जो प्लान था, वो अराउंड लम सम आपके इस पे बेनिफिट हो रहा है कि आप थोड़े बहुत ही पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब बात करी जाए तो 22 × 84, तो मतलब 18 रुपये ही आप 19 रुपये के करीब ज़्यादा दे रहे हैं 3 महीने के लिए। ये मैनेजेबल होता है। इसी तरीके से एक्चुअली प्लान चेक करते हैं, जिससे कि आपको मालूम चले कि जिसमें कि एटलीस्ट मुझे अनलिमिटेड 5G डेटा मिले। यहाँ पे 929 रुपये का प्लान है, लेकिन अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं है, ये ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे 2 GB पर डे ये आपको देखने के लिए मिलता है 980 रुपये का, लेकिन इसमें एक बेनिफिट और दिया जाता है आपको, जिसमें कि आपको एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें कि मल्टीपल OTT एप्लीकेशन एक्सेस भी मिलता है आपको इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ती है। यहाँ पे हम वैलिडिटी देखें तो यहाँ पे आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन जो हमारा मेन एम है वो पूरा नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि हम बात करें 979 डिवाइडेड बाय 84, तो इसकी कॉस्ट जो हो जाती है वो 11.5 रुपये हो जाती है। और OTT के लिए आपको मैं अलग से प्लान वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे हम 90 दिन का प्लान देख रहे हैं, जिसमें कि हम सोच सकें कि अच्छी वैलिडिटी ऑप्शन मिले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो चीज़ इस प्लानों में देखने के लिए मिल पाएगी, क्योंकि जो 90 दिन की वैलिडिटी है वो 1.5 GB पर डे के साथ आता है। यहाँ पे एयरटेल 150 रुपये का रिचार्ज करवाएगा, तो ये अराउंड 1100 रुपये का रिचार्ज पड़ जाएगा, जो कि हमें कहीं से भी समझ में नहीं आता इस प्लान का। आप 2 महीने का रिचार्ज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन वही है कि
56 डे की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड 649 रुपये का देख लेते हैं इसमें कितनी वैल्यूएशन निकल के आ रही है। ये 56 डेज़ के लिए हैं, क्योंकि 28 वाला तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिसमें कि आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। अभी तक 84 डेज़ का जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास रिचार्ज है, जिसमें कि आपको बेनिफिट भी देखने के लिए मिलता है। और बात करें नीचे चलते चले जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 दिन का, लेकिन वो एक्चुअली 2 GB पर डे के साथ एयरटेल ने दिया ही नहीं है, जिसमें कि ज़्यादातर कस्टमर्स को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा प्लान देखने के लिए नहीं मिलता जो कि 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आए, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफ़र किया जा रहा हो। क्योंकि ऑफ़र तो आपको किया जा रहा है 90 दिन का, लेकिन 1.5 GB पर डे के साथ, और उसके साथ एयरटेल कह रहा है कि आप 151 वाला रिचार्ज करवाएं तब आपको बेनिफिट मिलेगा ये वाला। तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट वाला रिचार्ज है एयरटेल का वो 84 दिन की वैलिडिटी वाला मिलता है, जिसमें कि 859 रुपये आपसे ले रहा है, और लम सम ये 3500 वाला। इसमें बेनिफिट ये होता है आपका कि आप अभी क्रेडिट कार्ड से या किसी भी तरीके से करवा लेते हैं, सिर्फ 18-19 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं 3 महीने के लिए, और आपके बजट में भी रहता है, और आपको 3500 रुपये से भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अनलिमिटेड डेटा चलाने के लिए। लोएस्ट प्लान में देखने के लिए मिलता है, और लम सम जो इसका बेनिफिट है वो आपको 3599 वाले पैक के बराबर ही देखने के लिए मिलता है। तो ये बेनिफिट वाले रिचार्ज है। OTT वाले आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको पूरी फुल डिटेल मिल सके। रेगुलर अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।